है कि हमारी बेटियां अभी सुरक्षित नहीं है। हाँ। इसके जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ साथ उनके द्वारा जो संचालित अरे तो आपके भी लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं सर, आपके लोग नहीं है सत्ता में। अभी आप आमस प्रखंड में हैं। बिल्कुल। आमस प्रखंड के एक दलित समाज की बेटी के साथ परसों के दिन 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है, जानकारी है आपको? बिल्कुल, ये जानकारी है। उनके घर पे आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? है आप कह रहे हैं सुरक्षित है, 2 ही दिन पहले तो रेप हुआ सर। एक दिन देखिए इतना बड़ा है, इस सब में होता रहता है कहीं पर। देखिए सर, ये बयान ठीक नहीं है सर। जांच की बात है, देखिए जांच क्या आरोपियों को जो दुष्कर्म किया सजा मिलेगा? सजा मिलेगा, लड़ेंगे आप उस बच्ची के लिए बाबा साहब का कहा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। लेकिन अभी के वर्तमान समय में भी सबसे ज्यादा अशिक्षित यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के कोई समाज से लोग हैं। भीमराव अंबेडकर साहब कौन सा जाति से आते थे? नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं जयंती है और यहाँ पे दिखाइएगा कि यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भीड़ लगी है, जिसे खास करके देखिए ये जो भीड़ है ये आपको देखने को जल्दी नहीं मिलता। पुरुषों का और लड़कों का भीड़ आपको मिलेगा, लेकिन महिलाओं का और बेटियों का भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दिखाइएगा कि यहाँ पे सारे प्रतिनिधि लोग पहुंचे हुए हैं और इधर भीम आर्मी का बैनर लगा हुआ है जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आमस के जो प्रमुख है लड्डन खान, वो भी है और अन्य गणमान्य प्रतिनिधि है। और यहाँ दिखाइएगा ये भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सौरभ राज जी है। इन लोग से थोड़ा जानने का प्रयास करें, थोड़े खड़े हो जाइएगा सर, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे सर तो बात करना चाहिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बाबा साहब के 135वीं जयंती के आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। एक सवाल है सिर्फ सर, यहाँ पे भारी संख्या महिलाएं और बेटियां हैं, क्या आपकी बेटियां सुरक्षित हैं? देखिए, ये सरकार और जिस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, हम तो अपने जिला में ही देख रहे हैं कि हमारी बेटियां अभी सुरक्षित नहीं है। हाँ। इसके जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ साथ उनके द्वारा जो संचालित। अरे तो आपके भी लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं सर, आपके लोग नहीं है सत्ता में। हमारे लोग कौन है? हमारे लोग वो हैं जो वास्तव में बाबा साहब के संविधान के शपथ लेकर के बाबा साहब के कार्य को कर रहे हैं। हाँ। और वो केवल एक नेता हमें नजर आता है जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। हाँ। और भी लोग होंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो संपूर्ण भारत में एक नेतृत्व दिख रहा है वो चंद्रशेखर आजाद जी में दिख रहा है, जो वास्तव में रिजर्व सीट से जीत करके अगर गए हैं तो वो तमाम वंचित शोषित समाज के हक हकूक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ बिहार में भी कई ऐसे नेता हैं जो रिजर्व सीट से लड़ करके चुनाव जीत करके, बाबा साहब के संविधान का देन है कि वो केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से उनको भेजा गया है नेतृत्व करने के लिए उसमें वो सफल नहीं है। अगर वो सफल होते तो गरीब वंचित शोषित समाज की माँ बहन बेटियों का इज्जत नहीं लूटा जाता, हमारे लोगों का अधिकार हक हकूक नहीं लूटा जाता। आज समझिए कि विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हाँ। और बिहार सरकार इतना निरंकुश हो चुकी है। हाँ। कि आज के दिन युवाओं का एग्जाम ले रहा है। जिन युवाओं को आज भारतीय संविधान के अर्पित जो बाबा साहब थे उनके सम्मान में आज जो है हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाना चाहिए था, हाँ। वो जाकर के बस ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। तो समझना चाहिए कि ऐसे नेता जो बाबा साहब के संविधान के देन है कि वो केंद्र में पहुंचते हैं और सत्ता में मलाई चख रहे हैं, वो इस पे मौन है, तो ये शर्म की बात है और ऐसे लोग हमारा नेता नहीं हो सकते हैं। अभी आप आमस प्रखंड में हैं। बिल्कुल। आमस प्रखंड के एक दलित समाज की बेटी के साथ परसों के दिन 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है, जानकारी है आपको? बिल्कुल, ये जानकारी है। उनके घर पे आप क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? अभी तक ये है कि वो जानकारी हमें प्राप्त हुई, परिवार से बात हो रहा है, लेकिन पूरी तरीका से जो परिवार के साथ कनेक्शन स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हाँ। जैसे ही आपके माध्यम से हमें और जानकारी मिलेगी, आप अगर हमें जानकारी दे पाए, अगर उनके परिवार के लोगों से संपर्क करवा पाए तो हम जरूर जाएंगे। देखिए, भीम आर्मी निरंतर और हमारे नेतृत्व में तो कम से कम ये जरूर हुआ है कि गया जिला या बिहार के तमाम उन जगहों पे जहाँ किसी के साथ भी, खास करके माँ बहन बेटियों के साथ अगर अन्याय अत्याचार होती है तो वहाँ भीम आर्मी की टीम पहुंचती है, वो चाहे किसी भी जात धर्म के लोग रहें। भीमराव अंबेडकर साहब कौन सा जाति से आते थे?
देखिए ऐसे तो महामानवों का महापुरुषों का कोई जाति होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप बांधना उसे चाहेंगे और भारतीय व्यवस्था में अगर उसे हिंदुस्तानी व्यवस्था में अगर उसे बांधना चाहेंगे तो महार जाति से आते थे। लेकिन हम फिर कह रहे हैं महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। अगर महापुरुषों की जाति होती तो ये मंच देखिए, इनमें तमाम जाति और तमाम धर्मों के लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे। ये भीड़ देखिए, ये केवल एक जात का भीड़ नहीं है, ये वो तमाम लोगों का भीड़ है जिसे भारतीय संविधान में आस्था है और जिनको ये लगता है कि भारतीय संविधान का देन है कि हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की आजादी यहाँ प्राप्त हुई है, न्याय की व्यवस्था यहाँ मिला है, तो वो तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी वर्तमान समय में आपकी बहन बेटियां का इज्जत खतरे में है? बिल्कुल है, और इसके लिए देखिए हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास सत्ता की ताकत नहीं है, उसके बावजूद भी आर्मी संघर्ष करती है। और आपको ये भी पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले मुझ पे जो हमला हुई है उसका वजह ये था कि सुरनी में एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ जो रेप हुआ था, उसमें उसके न्याय के लिए हमने संघर्ष किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि 3 लोग उसमें जेल गए, जहां मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था वहां अपराधी जेल गए। उसी का परिणाम ये था कि मुझ पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। और आज भी मेरे ऊपर हमला होने के बावजूद भी गया जिला के प्रशासन सोई हुई है। लेकिन हम ये भरोसा दिलाते हैं कि जब तक मेरे शरीर में श्वास है, गरीबों के, महिलाओं की लड़ाई को हम ऐसे ही निरंतर लड़ते रहेंगे। बिल्कुल तालियां बजा दीजिए एक बार सभी लोग। धन्यवाद। आइएगा थोड़ा सा, प्रमुख साहब देखिए यहाँ पे है आमस प्रखंड के प्रमुख लड्डन खान साहब जी हैं, इनसे जानने का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, आपके भीष का। आज सर यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए ये आमस परिसर है और आमस परिसर में आमस के पूरे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ की जनता को जागरूकता हो। बाबा साहब का कानून लिखा पर पूरा दुनिया चल रहा है, लोग समझे, शिक्षित बने, बाबा अंबेडकर सिद्धांत पे चले, अंबेडकर वादी बने, इसलिए आमस प्रखंड के परिसर में बाबा साहब का स्टैचू बनाने का काम किया है। बगल में ही लगभग 2-4 किलोमीटर की दूरी पे आपकी एक मतलब कि प्रखंड की एक बेटी का रेप हुआ, क्या आप उनके घर पे पहुंचे? देखिए उनके घर पे नहीं पहुंच सके हैं। क्यों सर? इसलिए हम लोग कहीं गए हुए थे, आज आए हैं, शाम में करेंगे। और यहाँ की थाना, यहाँ की प्रशासन उसकी छानबीन कर रही है। ये नहीं है, प्रशासन अपना तौर से जो भी जांच होता है जांच में लगी हुई है। यहाँ पे बहन बेटियां हैं, क्या सभी लोग सुरक्षित हैं? आपके प्रखंड की बहन बेटियां सुरक्षित हैं देखिए या फिर खतरे में है उनकी जिंदगी? मैं तो पूरा बिहार का नहीं बात करना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं आमस प्रखंड का। इसलिए प्रखंड का जो है हम निरादत कर रहा हूं, प्रखंड के प्रमुख है। यहाँ की बेटियां जो भी हैं, देखिए कहीं भी किसी घटना हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं घटना हो सकता है, यहाँ की बच्चियां सब सुरक्षित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कह रहे सुरक्षित है, 2 ही दिन पहले तो रेप हुआ सर। एक दिन देखिए इतना बड़ा है, इस सब में होता रहता है, कहीं पर देखिए सर ये बयान ठीक नहीं है सर। जांच की बात है, देखिए जांच क्या आरोपियों को जो दुष्कर्म क्या सजा मिलेगा? सजा मिलेगा, लड़ेंगे उसके उस बच्ची के लिए हम लोग लड़ेंगे। इतने प्रतिनिधि हम लोग खड़े रहेंगे, उसका जो भी है उसको सजा दिलाने का काम करेंगे सजा दिलाने का काम करेंगे। चलिए देखिए ये आमस के प्रमुख थे लड्डन खान जी, यहाँ पे दिखाइएगा कि आज अंबेडकर साहब की 135वीं जयंती है। और देखिए ये आमस का यहाँ पे अंचल कार्यालय है, देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बड़ी पोस्टर लगी हुई है और भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं, बेटियां और नौजवान, युवा और बुजुर्ग लोग भी हैं। और सभी लोग आज बाबा साहब के 135वीं जयंती मनाने को लेकर के यहाँ पे एक सभा हो रही है जो काफी सराहनीय है। और जो बाबा साहब का कहा हुआ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। लेकिन अभी के वर्तमान समय में भी सबसे ज्यादा अशिक्षित यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के कोई न कोई समाज से लोग हैं। इन लोगों को भी शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा की ताकत को, जो बाबा साहब का जो कहावत है उसको अपनाना चाहिए और शिक्षा की ताकत के साथ साथ ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। तो जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, खास करके पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों से, कि आप लोग यहाँ पे अगर आए हैं, बाबा साहब के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो आप लोग शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए और शिक्षा की ताकत से ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।